जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप सब। बाबा के आशीर्वाद से एक बहुत प्यारी लीला आप लोगों को सुना रही हूँ। और अनुभव शुरू करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि बाबा को बुलाना है या बाबा से कुछ कहना है ना, बस 1 मिनट के लिए सब छोड़ के ध्यान लगाइए, सिर्फ उन पर केंद्रित कर लीजिए, ये मान कर कि इस वक्त वो आपको सुन रहे हैं। और फिर बोलिए, जो कहना है वो बोलिए। हर चीज़ बाबा सुनेंगे और आपसे खुद मिलने आएंगे। और अगर ज़्यादा दिल से आपने बुला लिया ना, तो आप बाबा को आपने सामने भी खड़ा पाएंगे। इतने प्यारे हैं साईं। बस 1 मिनट ध्यान लगाइए, ज़्यादा कुछ नहीं। मन से शिरडी पहुँचिए, बाबा आप तक पहुँचेंगे। ये जो डिवोटी हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये बाबा से बहुत प्यार करती है, बाबा से दिन भर बातें करती हैं। ये जो है ये अपने घर का काम करती हैं, ये होम मेकर है और इनके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, वो बाहर का काम करते हैं। और दोनों ही जन जो हैं प्रेम से अच्छे से रहते हैं। वीकेंड वाले दिन ये लोग साईं मंदिर ज़रूर जाते हैं, जहाँ थोड़ा ज़्यादा देर समय व्यतीत करते हैं। वीक डेज़ में इनके हस्बैंड जो हैं वो सुबह ड्यूटी जाते वक्त और शाम को लौटते वक्त साईं मंदिर जाना आना करते हैं। और ये जो साईं डिवोटी हैं, ये अपना सारा काम ख़त्म करके मध्याह्न आरती जो है वो प्रॉपर मंदिर में हमेशा किया करती हैं। तो कुछ इस तरह का इन लोगों का अपना दिनचर्या है, जिसमें दोनों ही जन जो है अलग अलग समय पर बाबा के मंदिर पहुंचते हैं। तो इस तरह से जो है बाबा के प्रति इनके घर में पूजा होती है, मंदिर में पूजा होती है। और ये जो डिवोटी हैं, ये सुबह का नाश्ता बनाती हैं, रात का खाना बनाती हैं अपना और अपने हस्बैंड का। लेकिन दोपहर का खाना बाबा इनके घर पे बनने ही नहीं देते हैं। संडेज को बन जाती है कभी कभी, नहीं तो बाकी दिन जो मध्याह्न में जो मंदिर में जो भोग चढ़ता है ना, बाबा उसी में से इन्हें खाना खिलवाते हैं। और ये चीज़ आज की नहीं, बहुत सालों से यही नियम चला आया है कि ना बाबा जो हैं वो इन्हें मंदिर बुलाते हैं ना। तो क्या है कि देखिए, ये लोग ना एक जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ पर जो साईं मंदिर है वो छोटी सी ही मंदिर है, बहुत बड़ी मंदिर नहीं है। लेकिन उनके किचन में ना, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड भक्त हैं जो रेगुलर आते हैं, और 2-3 लोग आए तो आए, नहीं तो कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो हमेशा आते हैं। तो सभी का भोजन ना एक साथ बनता है और सभी एक साथ बैठकर, जैसा हमने साईं सच्चरित्र जी में पढ़ा है ना कि कभी तो पर्दा लगाकर बाबा खाने ऊपर बैठ जाते थे, कुछ वैसा ही ये लोग अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि कैसा होता होगा। तो ये लोग प्रॉपर पर्दा लगाकर सभी बाबा के समक्ष बैठकर भोजन करते हैं। तो आप समझिए ना कि बाबा इनको दोपहर के वक्त पूरी तरह से आराम देते थे। ये मंदिर जाने के पहले 1 घंटा अच्छे से नींद लेती हैं और 1 घंटा सो जाती हैं। फिर उठने के बाद ये आराम से जो है वो मंदिर जाती हैं। मंदिर पहुंचने के बाद बाबा की पूजा करती हैं, आरती करती हैं, और उसके बाद जो है सभी लोग मिलकर एक साथ इकट्ठे जो है वो बाबा का प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इन्होंने बताया कि मतलब बाबा भी इन लोगों को इतना आशीर्वाद देते हैं कि ये सभी लोग जो है ना, इन लोग प्रॉपर मंदिर में जो है कोई चावल, कोई दाल, कोई सब्ज़ी, कोई कुछ ना कुछ लाकर रख जाता है, जिससे कि और ना इन लोगों के अलावा भी और लोग खाने बैठते हैं बाबा की कृपा से। तो बहुत सुंदर अन्नदान हमेशा होता है। इसका जब इन्होंने वर्णन किया, ये सोचने में ही कितना सुंदर लग रहा था, कितना अच्छा वो पल होता होगा जब बाबा की बातें होती होंगी, सब बैठकर खाते होंगे। उसमें अनेक प्रकार की लीलाएं भी इन लोगों ने महसूस की हैं। कई दफ़ा कई तरह की लीलाएं हुई हैं। जैसे कि एक बार राखी का समय था। ये सभी लोग मंदिर में एक दूसरे को अपना भाई बहन ही के रूप में मानते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है ना कि ये सभी लोग खा रहे होते हैं, तो उसी समय ना एक बुजुर्ग आते हैं और जल्दी से आने के बाद जो छाछ होती है ना, मतलब छाछ को
लस्सी होता है जैसे मीठा दही, वैसे छाछ होती है जो नमकीन वाली दही होती है। तो वो आए और उन्होंने छाछ पिया। ये डिवोटी कॉर्नर में बैठी हुई थी, आधा इनकी गिलास से पिया, आधा सामने वाली डिवोटी के गिलास से पिया। और उसके बाद ना इन सभी के लिए साड़ी, और जो भी वहाँ पे मेल थे सभी के लिए कुर्ता पायजामा रख के चले गए। ठीक है, अब एग्जैक्ट सबके जिस ऑर्डर में रखे गए थे ना, सभी ने उसी ऑर्डर में उठाया। लेफ्ट वालों के लिए, जो लेफ्ट साइड बैठे थे उनके लिए लेफ्ट साइड में बंडल बनाया, राइट साइड वालों के लिए राइट साइड में बंडल बनाया। और एकदम जैसे जैसे लोग बैठे थे उसी ऑर्डर में वो बंडल बना हुआ था। तो और वो एक एक इंसान को फिटिंग हुई। ये सबसे बड़ी इन लोगों ने एक चमत्कार मंदिर में देखी थी। ये लोग बहुत ताजुब किए कि वो कौन थे जो, ये लो बेटा तुम सभी के लिए ना राखी आ रही है, तुम सब यही कपड़े पहनकर एक दूसरे को राखी वाले दिन रक्षाबंधन करना। तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले, कुछ साल पहले ये चीज़ कोविड के भी काफ़ी पहले ये चीज़ इन लोगों के साथ हुई थी। तो इस तरह की छोटी बड़ी, ये एक बहुत बड़ी लीला थी जो इन लोगों के लिए रही। बट ऐसी कई सारी लीलाएं इन लोगों के मंदिर में हमेशा हुई हैं। ऐसा हुआ कि पिछले कुछ दिनों में ना ये मंदिर जा रही थी, तो जो ऊदी मिलती थी ना मंदिर से, वो फॉर सम रीज़न ना अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। पंडित जी ने कहा कि आप सभी लोगों को, मतलब वो क्षमा मांग के उन्होंने कहा कि क्योंकि किसी को ऊदी की ज़रूरत थी, किसी फैमिली ने मांगा था, तो सारी ऊदी उस उधर भेज दी गई थी। बहुत थोड़ी सी ऊदी रह रही थी जो सभी लोग टीका वगैरह लगा रहे थे। और पंडित जी ने बोला कि कुछ दिनों के बाद रेगुलर फिर जैसे पहले ऊदी सबको मिलती थी, मतलब सबको बहुत अच्छे से ऊदी मिलती थी, वो मिलनी बंद थी तो सब परेशान थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि ये बाबा से आए दिन विगत लड़ाई करती थी, बाबा ऊदी दिलाओ, बाबा ऊदी दिलाओ, बाबा ऊदी दिलाओ। अब ना इन्हें बहुत, इन्होंने मतलब बाबा को ना जिद कर दिया कि बाबा आप ऊदी दो। और इनकी ना बाबा को ऊदी को लेकर बहुत लड़ाई होने लगी, क्योंकि इनका ऊदी पे बहुत भरोसा था है। और अगर ये ऊदी नहीं खाती हैं तो इन्हें लगता है ना कि इनका शरीर खराब हो जाएगा, इन्हें डर लग जाता है। तो ये बाबा से लड़ रही थी, बाबा मुझे ऊदी चाहिए, ऊदी चाहिए, ऊदी चाहिए। अब देखिए होता यह है कि ये बाबा से लड़ रही थी, इन्होंने अपने हस्बैंड को नहीं बोला। एक रोज़ ना इनके हस्बैंड मतलब ऑफिस जा रहे थे, आ नहीं रहे थे घर। उस वक्त वो ऑफिस जा रहे थे, रास्ते में फुटपाथ के पास एकदम जैसे बाबा वस्त्र पहने रहते हैं ना, उसी तरह से वस्त्र पहने हुए थे। और वो व्यक्ति जो थे वो निकल कर आए सामने हनुमान जी के मंदिर से और बोले बेटा, और तुम, मतलब इनकी वाइफ का नाम बोले कि जो इनकी वाइफ का नाम है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए रश्मि है, तो बोले बेटा रश्मि ने ये मंगवाया है, उसे दे देना। और आपको पता है नहीं भी तो 1 किलो की वो प्लास्टिक होगी, जिसमें नहीं भी तो 1 किलो भर के ऊदी था, उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो अब क्योंकि उन्होंने इनकी वाइफ का नाम बोला तो ये ले लिए ऊदी इनके हस्बैंड, और तुरंत जो है वो ग्रीन लाइट आ गई तो उनको तुरंत जाना पड़ा। और वो बाबा जो थे वो भी, वो मतलब देख ही नहीं पाए। इनके हस्बैंड ने ये नहीं बोला कि वो गायब हो गए, सिंपल बात है वो देख ही नहीं पाए कि वो कहाँ गए, नहीं गए, क्या हुआ, क्योंकि ग्रीन लाइट हो गई, उनको जल्दी से हड़बड़ा कर जाना पड़ा। ऑफिस चले गए, पूरे दिन ऑफिस में रहे। लौटते वक्त जो है ना वो उस ऊदी को लेकर जो है अपने साथ अपने घर आए। अब जब वो घर आए ना, तो जैसे ही वो मतलब बाइक पार्क करके हटे, ठीक है, बाइक पार्क किया और फिर थोड़ा कुछ 1-2 लोगों से बातें करी, और जैसे वो हटे, इनकी जो सोसाइटी की गेट थी ना, जिसके ऊपर में एकदम कील जैसी भयंकर सी डिज़ाइन बनी हुई थी, लंबे लंबे गेट्स, इतने जोर से धड़ाम गिरा ना, इतना भयंकर गिरा। और जानते हैं उसकी जो लास्ट नोक थी वो इनके हस्बैंड के बस जूते के पास आके रुकी। लास्ट जो अलमारी की दरवाजे की जो लेंथ थी जो इनकी सोसाइटी की, वो लास्ट इनके हस्बैंड के पैर के जस्ट आगे गिरी, शू से चिपक के गिरी, शू पे नहीं गिरी। और आपको पता है तब उनके हस्बैंड के हाथ में
ऊदी थी, वही ऊदी जो इनकी वाइफ के नाम पर वहाँ पर एक पंडित जी मारुति मंदिर मतलब हनुमान जी के मंदिर से आकर के इनको दे गए थे। और जब वो गेट गिरी ना, तो बेसिकली वो जो गेट जो इनकी सोसाइटी की गिरी थी, कायदे से वो उसको आगे गिरना चाहिए था, मतलब जहाँ इनका सर था ना उसके भी आगे तक वो गेट गिरना चाहिए था लेंथ से। पर जब वो गेट गिरा ना तो सभी हैरान रह गए। ऐसा लगा ना कि किसी ने ना बस उतना दूर पीछे खींच दिया गेट को, कि वो गेट ना उतनी ज़्यादा जो है वो पीछे की साइड गिरी जिधर कोई नहीं था, और जिधर ये थे उधर वो गेट उतनी कम गिरी, जबकि उसे गिरना कुछ वैसे ही चाहिए था। क्योंकि जब वो गेट गिर रही थी ना तो ऊपर से यही पहले प्रतीत हो रहा था कि इन्हीं के सर पे गिरेगा। जो लोग वहाँ खड़े थे ना वो देखे, और लास्ट मोमेंट पे जाके ना सबको ऐसा लगा कि बाहर से किसी ने खींच लिया, इसलिए वो इनके सर पे गिरते गिरते इनके जस्ट बॉडी के आगे गिरी। 1 इंच की भी जगह नहीं थी, ज़रा सी भी जगह नहीं, 1 उंगली भर की जगह नहीं थी, बट इनको इनके ऊपर नहीं गिरी, जस्ट इनके पाँव के बाद। तो लास्ट में जाके ना जिनके सर पे सटते सटते लास्ट में ऐसा लगा किसी ने बस ज़रा सा खींच दिया पीछे से। और ये अनुभव सभी लोगों ने किया कि ये क्या हुआ, इसी के तो सर पे गिर रहा था, और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी ये कुछ तो होगा इनके साथ, बट वो ऊदी इनके हाथ में थी। एंड देखिए बाबा ने कैसे बचाया। और जब वो गेट गिरी ना तो वो इतने वाइब्रेशन के साथ गिरी कि जो ऊदी थी ना वो प्लास्टिक मुंह से बंधी हुई थी, बट साइड साइड से थोड़ी थोड़ी सी खुली हुई, उसमें से बहुत सारी ऊदी जो है वो इनके पूरे आधे शर्ट पे और पैंट पे पूरी ऊदी गिर गई। और फिर उसके बाद सभी लोग आए, इनको पूछे क्या हुआ, कैसे है वो, ठीक हो, ये है वो है। किसी का इनकी ऊदी पे ध्यान उस वक्त नहीं गया जो इनके हाथ में था। फिर ये तुरंत घर गए, आवाज़ बहुत ज़ोर किया, ये सब निकल के भी बाहर आ गए थे क्या हुआ, बट इनका घर पीछे की साइड था। ये घर गए, ठीक थे, इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और फिर ये तुरंत पहले बोले मैं आता हूँ, अपनी वाइफ का नाम लिए जिनका नाम मैंने यहाँ रश्मि बोला है, रश्मि, ठीक है। तो गए कि मैं रश्मि के पास से आता हूँ। फिर ये गए, उनको बताए कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, और ये देखो हनुमान मंदिर के पंडित जी ने ऐसा करके ये दिया है, मगर ये ऊदी है। तो फिर ये लोग बाद में ये समझ गए कि वो जिस मंदिर जो वो सिग्नल के पास जहाँ जिस मंदिर पे रुके थे वहाँ ये लोग कभी जाते भी नहीं है, और वहाँ के पंडित जी को ये लोग जानते भी नहीं है। ना ही इनकी वाइफ गई है, ना ही ये गए, और ना ही वो लोग जानते हैं कि ये लोग कौन है क्या है। तो ये बाद में एकदम था ही कि ये बाबा की ही दी हुई थी, और कितने सिलेक्टेड डेट पर दी हुई थी। इतने दिन से इनका झगड़ा हो रहा था बाबा से, ऊदी ऊदी पर नहीं मिल रही थी, और जिस दिन मिली देखिए कैसे दिन मिली। तो ये एक बहुत बड़ा अनुभव था, बाबा ने इनके हस्बैंड की लाइफ बख्श दी। तो बाबा की ऊदी जो है ना वो अपने भक्तों के लिए एकदम एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर बाबा की ऊदी है तो विश्वास से चलिए। किसी की लाइफ को लेकर आपको डर लगता है ना, उसे उसके मस्तक पर ऊदी का टीका लगाइए और बाबा से विनती करिए कि बाबा अब ये आपके हवाले, इसे अच्छे से लाना वापस सुरक्षित, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये कहकर छोड़ दीजिए, सब साईं आगे संभाल लेंगे। और मैं एक बात कहूँगी कि जहाँ बहुत डर है ना, सारा डर छोड़ के एकदम डट के बाबा के चरणों पे खड़े हो जाइए, फिर बाबा देख लेंगे कैसे क्या करना है। जय साईं राम।